हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 14 और 15 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले 14 जून के 14 जून के इम्पोर्टेंट दिन, 14 और 15 जून के इम्पोर्टेंट डे। तो 14 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि 2005 से प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी मिलकर मनाती है। और इस दिवस को जो ब्लड डोनेशन है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में और लोगों को प्रेरित किया जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। उसके साथ साथ उनका भी धन्यवाद किया जाता है जिन्होंने रक्तदान किया है। उनको गिफ्ट्स और कुछ फूड जो उन्होंने लाइफ बचाई है, जो उनके ब्लड डोनेशन से जो लाइफ बची हैं, उनके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया जाता है। और इस वर्ष का थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। तो ब्लड डोनेशन डे का थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ। और हर साल 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे, जो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और विंड यूरोप के द्वारा मिलकर मनाया जाता है। और इसके द्वारा बताया जाता है कि जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है पावर सेक्टर में विंड एनर्जी में, तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और इस दिवस को पहली बार मनाया गया था 2009 में। और इस वर्ष के लिए ग्लोबल विंड डे का थीम है फ्यूचर विंड। तो आप दोनों ही डे याद रखिए, 14 डे को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड या ग्लोबल विंड डे। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं न्यूज़ की ओर। तो जो अतुल कुमार जैन जो कि कमांडर इन चीफ हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के, इन्होंने एक डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम में, जिसे हम विजैक भी बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड सरकार को जल जीवन मिशन के तहत जो 2020-21 वित्तीय वर्ष है, इसके लिए कितने रुपए की राशि दी है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो कि किसानों को इरिगेशन की फैसिलिटी जो कि 100% जो केंद्र सरकार की स्कीम है जल जीवन मिशन, इसके तहत जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 100% टैप वाटर का कनेक्शन मिल सके, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार को दिए गए हैं 572 करोड़ रुपए। और सोनी स्कीम, जिसका फेज़ 2 और फेज़ 3 इसमें जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, उन्होंने बताया कि सोनी स्कीम के फेज़ 2 और फेज़ 3 के तहत जो 115 डैम हैं उनको भरा जाएगा। तो ये जो 115 डैम है ये किस नदी के पानी से भरे जाएंगे? तो ये भरे जाएंगे नर्मदा नदी के पानी से, जो कि मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोनी, जिसका फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, बेसिकली ये स्कीम इरिगेशन और वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये स्कीम चलेगी 15 अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक। और ये सौराष्ट्र के रीजन में जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लोगों की मदद करेगी। तो किस स्टेट ने अपने सीनियर सिटीजन, जो कि गांव में रहने वाले सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए पंचवटी योजना को लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जितने भी जो डेवलपमेंट ब्लॉक बनेंगे तो उनके किनारे पार्क और गार्डन बनाने की योजना है। तो और इस तरीके के टोटल जो पार्क बनने वाले हैं वो 100 पार्क बनाए जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया पंचवटी योजना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस
योजना के लिए 2020-21 में 1 लाख करोड़ का बजट दिया है। तो ये दिया गया है मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2005 से जो रूरल एरिया है उसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है इसके तहत। तो मनरेगा के लिए दिए गए हैं लगभग 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका 50% जो पैसा है वो ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जगन्नाथ चेडोडू। इसके तहत जो टेलर, बार्बर और धोबी हैं उनको फाइनेंशियल मदद की जाएगी, और इसमें जो टोटल पर्सन है लगभग 2.47 लाख वर्कर हैं। तो इस स्कीम में प्रत्येक को कितना रुपए की धनराशि देगी आंध्र प्रदेश की सरकार? तो इसमें 10,000 रुपये की राशि मिलेगी प्रत्येक टेलर, बार्बर और धोबी को, जिससे कि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। तो आंध्र प्रदेश जिनके सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी। तो जो कोविड-19 का सेकंड आउटब्रेक हुआ है, तो इकोनॉमिक आउटलुक ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो इकोनॉमिक आउटलुक जो कि OECD के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट आई है। तो इसके अनुसार भारत की ग्रोथ रेट कितने रहने की उम्मीद है? तो इस वर्ष भारत की ग्रोथ रेट का जो इन्होंने अनुमान लगाया था, पहले लगाया था -3.7% का, अब इन्होंने इसको बढ़ाकर -7.3% कर दिया है। तो दोस्तों, OECD जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये रिलीज करती है इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये ऑर्डिनेंस आया। तो किस कंपनी ने MOU साइन किया ICAR के साथ कि ये जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनकी रिसर्च, टेस्टिंग और वैलिडेशन में मिलकर काम करेंगे। तो ये MOU साइन किया गया है ICAR ने इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के साथ। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसर्च, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए काम करेंगे। तो शोभा शेखर, जिनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से नवाजा गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो शोभा शेखर जुड़ी हुई हैं म्यूजिक के क्षेत्र से। तो ये हैं म्यूजिशियन। तो किस IIT के रिसर्चर ने एक 5 लेयर फेस मास्क बनाया है जो कि एंटी माइक्रोबल है, मतलब माइक्रो करंट जो होते हैं उनको मुंह में घुसने से ये रोकेगा। तो ये फेस मास्क बनाया गया है IIT BHU के द्वारा। तो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है फर्स्ट लाइन्स बैंक लिमिटेड जाम्बिया के साथ, कि ये उनके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और दूसरे बिजनेसमैन हैं उनको मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है ये हुई है ई-पैसा और फर्स्ट लाइन्स बैंक लिमिटेड जाम्बिया के बीच। तो द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने फिट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के लिए, कि ये कितने एक स्पेशल फिल्म के द्वारा कितने जो हमारे भारतीय खेल हैं उनको प्रमोट करेंगे। तो ये 10 खेलों को प्रमोट करेंगे, जो 10 भारतीय खेल हैं उनको प्रमोट करेंगे। इसमें जो खेल हैं वो हैं खो खो, गटका, कलरी पट्टू, मलखम्ब, तांगता, स्क्वायर, कबड्डी, रोल बॉल, ठग ऑफ वॉर और शूटिंग बॉल। तो ये 10 खेलों को प्रमोट किया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो एक नई स्टडी सामने आई है कि जो शनि है उसका उपग्रह टाइटन शनि से कितना गुना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, शनि की तुलना में कितना गुना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये लगभग 100 गुना तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो टाइटन है ये सबसे बड़ा, किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमारी
जो आकाशगंगा है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और ये शनि की तुलना में 100 गुना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने तुरंत कस्टम नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को बेंगलोर और चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार। पूनम अवलोकन सर्वे के अनुसार जो एशियाटिक लायन है जो कि गिर सेंचुरी में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 29% बढ़ी है पिछले 5 सालों में। तो गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में, और एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है जिसने अपनी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया। तो ऐसा ये किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इन्होंने अपनी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट चला रही है अपनी जो जनजाति, जो उनकी वनों में रहने वाली जनजाति हैं उनके लिए? तो स्पेशल ये फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट चलाया गया है केरला के द्वारा, और इसको स्टार्ट किया गया अट्टापेड्डी पलक्कड़ा डिस्ट्रिक्ट केरला से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। तो 5 जून को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और ये केरला ने स्टार्ट किया है। तो कौन सी कंट्री है जिसने इटली के साथ जो उनकी मैरीटाइम बाउंड्री है, जो उनकी समुद्री सीमा है, जिसका विवाद लगभग 40 साल पुराना है, तो इसमें इन दोनों कंट्रीज़ ने जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो इटली के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ग्रीस के द्वारा, जिसकी राजधानी है एथेंस। तो इटली और ग्रीस ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सटेंड किया है, और ये योजना माइग्रेंट वर्कर पे भी लागू होगी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ कौन है? तो इनके सीईओ हैं इंदु भूषण। तो 26वीं एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 की रिपोर्ट रिलीज़ की गई मर्सर के द्वारा। तो इसके अनुसार भारत का सबसे एक्सपेंसिव शहर कौन सा है? तो ये टॉप 100 जो दुनिया के 100 सबसे एक्सपेंसिव शहर हैं उसमें भारत का मात्र एक शहर है, और इसका स्थान है 60वां, और ये है मुंबई। जबकि हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो और ये रिपोर्ट आई मर्सर के द्वारा। तो जो फॉर्मर पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ओलेक्सेंडर जेवोगडिच, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये थे पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन, और इनको द नेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बॉक्सिंग के फील्ड से जुड़े हुए। तो इन्होंने 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। टोनी डूने, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से, टोनी डूने। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक कमेटी बनाई है वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो इसके चेयरमैन किसे बनाया गया इस कमेटी का? तो इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं जी किशन रेड्डी। तो कमेटी बनी है वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए। तो जी किशन रेड्डी होंगे इस कमेटी के चेयरमैन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और निरंतर कोशिश करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही ये लॉकडाउन ओवर होंगे, जैसे ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, वैसे ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप अपना हौसला मजबूत रखिए और निरंतर कोशिश करते रहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।